एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे डीईसी के प्रोजेक्ट फाइल के बारे में, जो 30 डेज़ का वर्क होता है न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। नई गाइडलाइन जो जारी हुई है उसके आधार पे आपको प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें कौन कौन से फॉर्म अटैच करने हैं जो उन्होंने गाइडलाइन दी है, उसमें उन्होंने उसके बारे में बताया है जो कंपलसरी है। सभी कुछ डिटेल में देखेंगे विद प्रूफ के साथ, प्लस जो भी उन्होंने गाइडलाइन दी है उसको भी देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या अपने जो गाइडलाइन दी है उसमें लिखा हुआ है, और उसी के आधार पे हमें फ़ाइल बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हमें डीईसी का प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। प्रथम चरण हमारा जैसा कि है 5 दिन का है, द्वितीय चरण जो है 20 डेज़ का है, तृतीय चरण जो है 5 दिन का है। तो इस तरीके से आपका जो 30 डेज़ है डिवाइड है। तो 5 दिन का जो ये प्रथम चरण है इसमें आपको गाइड के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। तो कहीं कहीं पे स्कूल वगैरह खुल गए हैं तो उसे कैसे बनाना है, और कहीं जहाँ पे स्कूल नहीं खुले हैं उन्हें कैसे बनाना है, या वो घर पे ही कैसे बनाएंगे, इस बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने ये जो दिया हुआ है नोटिफिकेशन न्यू गाइडलाइंस, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। इसके आधार पे आपको बनाना है, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, ये 21 और 20 के लिए है असाइनमेंट का। कुछ उन्होंने अपने रूल्स दिए हुए हैं, जैसा कि इन्होंने ग्रुप ए और ग्रुप बी दो तरीके से आप ये वीडियो को यूज़ करेंगे। यदि आप घर पे ही रह के बना रहे हैं तो आपको वीडियोस अपलोड करनी होंगी बना के, छोटे बच्चों की वीडियो। तो मैं पहले आपको ये दिखा दे रही हूँ कि इन्होंने जो गाइडलाइन दी है उसमें उन्होंने वीडियोस वगैरह दी हैं। वेदांत की है प्री स्कूल की वीडियो, इसे आपको देखना है और इसी के आधार पे आपको अपना 5 डेज़ का वर्क कंप्लीट करना है। और इन्होंने एक आंगनवाड़ी सेंटर का भी वीडियो बना हुआ दिखाया है इसमें, तो आप इसमें देख सकते हैं। इससे आपको बनानी है, ठीक है। और ग्रुप बी के लिए इन्होंने आईसीडीएस के वीडियो दिया हुआ है और डीपीएस वीडियो दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। टास्क फॉर फ्रेश 2 and 3 अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट एनुअल ड्यूरिंग फ्रेश 2 and 3 you have to work in a nursery school with children. Since you cannot do this presently during the closure of school, ठीक है, we have played alternative for during fresh 2 and 3 a project where you have to follow the step A to Z। तो ये स्टेप फॉलो करने हैं। आगे इन्होंने ये कंपलसरी बता दिया कि आपको यदि अपना प्रोजेक्ट फाइल आपने बना ली तो उसे आप जब सबमिट करोगे तो आपको उसको साथ क्या क्या अटैच करना होगा। तो इट इज़ कंपलसरी टू अटैच रिसीव्ड annexures first A, first B and third A and 7 as given in this documents with project file। जो आप प्रोजेक्ट फाइल दोगे उसके साथ आपको ये annexures एड्स करने कंपलसरी हैं। यदि आप वो ऐड नहीं करोगे तो इग्नू से एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कई बच्चों की रिजेक्ट भी हो गई हैं फाइल। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से करिएगा। आगे देख लेते हैं। और इन्होंने कहा है यदि आप वीडियोस बना रहे हैं, यदि आप घर पे ही कर रहे हो, कहीं कोई कुछ नहीं मिल रहा है, कि आपको कोई गाइड नहीं मिल रहा है, तो आप जिसका अनुकरण कर रहे हैं वीडियो का यूट्यूब पे, तो उसका URL कोड भी आपको मेंशन करना होगा। यहाँ पे टैग लिखा हुआ है दिस 5 एक्टिविटीज सेशन जो आपके हैं मे बी इन वन वीडियो और इन सेपरेट वीडियो। जैसे प्राइवेट वीडियो द URL ऑफ द videos when you write the analytical report। this is because the guide and जो educator होते हैं at IGNOU need to see the video to understand your report। if you do not provide the URL, your report will not be evaluated and you will lose out of 20 marks।
मतलब 200 मार्क्स को आप लूज करो। दीज 5 वीडियोज़ दैट यू चूज द फ्रेश थर्ड should be different from the videos whose links we have given above the fresh first। तो जैसा कि मैंने अभी वीडियोस दिखाई हैं, ये फर्स्ट के लिए है, ठीक है। बाकी आप थर्ड बनाओगे या सेकंड बनाओगे, इसके लिए यदि आप वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो उसका यूआरएल कोड भी आपको मेंशन करना होगा अपनी फ़ाइल में, ताकि वो उस पे जाके उसे देख सकें, जिससे आपकी फ़ाइल को निरीक्षित कर सकें, उसे समझ सकें और अपने मार्क्स इंक्लूड कर सकें उसमें, ठीक है। आगे इन्होंने लिखा है कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट वर्क, जब आप प्रोजेक्ट बनाए तो उसका 30 डेज़ का वर्क है, तो उसमें आपको 5 डेज़ में आपको एनालिसिस करना है रिपोर्ट का, फिर उसको वीडियो को उसके बाद बनाना है। फिर आपको क्या करना है, 20 डेज़ में सिर्फ 5 डेज़ का आपने एनालिसिस करके उसके वीडियो समझ के और उसको उसी के अकॉर्डिंग आपने बना लिया, ठीक है। और 20 डेज़ में क्या करना है आपको, एक एक्टिविटीज़ पर डे करनी है 10 डेज़, मतलब आपको 10 दिन एक एक एक्टिविटीज़, और सेकंड डे आपको जो थर्ड डे होगा 10 डेज़ इसमें कंप्लीट होगा, 10 इसमें रहेंगे, तो इसमें आपको 2 रहेंगे, तो आपकी कितनी होंगी 30 टोटल एक्टिविटीज़ ये करनी है। और 5 डेज़ की फिर है आपको लेसन जो प्लानिंग है, प्लानिंग द कैरिकुलम, उसको करना है, और उसे में आपको क्या करनी है 3 या 4 एक्टिविटीज़ स्कूल में बच्चों से करवानी है, ये इसमें इन्होंने दिया है लिखा हुआ, तो आपको इसे करना है। यदि आप घर पे ही कर पा रहे हो बच्चों के साथ, तो आसपास के बच्चे ले सकते हैं, उसी को उनको लेके उनके साथ कर सकते हैं एक्टिविटीज़, और फिर मेंशन कर सकते हैं उनकी क्रियाओं के बारे में कि उन्होंने क्या सीखा, कैसे सीखा और कैसे आपने उन्हें सिखाया। आगे इन्होंने दिया हुआ है जो फ्रेश का है, फर्स्ट सेकंड, तो इसमें नंबर वगैरह हैं नेक्स्टर्स के, वो डिवाइड है। जो आपको रिपोर्ट फर्स्ट है, 2 तरीके से आप जैसा कि इसमें वीडियोस दी थी, उसमें रिपोर्ट फर्स्ट में ग्रुप ए में आपको 40 मार्क्स का है और ग्रुप बी का 10 मार्क्स है, तो टोटल आपके 50 हो जाएंगे, उसके आधार पे आपको मार्क्स मिलेंगे। If you conduct activity session with a child in family or neighborhood for table first for making, तो आपको क्या करनी है, इस तरीके से करना है आपको। उसमें वर्क आपको करना है प्लानिंग ऑफ 30 एक्टिविटीज़ सेशन, आपको 30 जैसा कि अभी 20 जो सेकंड फ्रेज था उसमें हमको 20 डेज़ का वर्क करना है, जिसमें फर्स्ट डे में 10 और सेकंड में आपको 20 ऐड करने हैं एक्टिविटीज़, तो वो प्लस कंडक्टिंग 30 एक्टिविटीज़ विद द चाइल्ड, यू हैव टू शो द वीडियो विद योर रिकॉर्ड टू द गाइड। यदि आप कोई बच्चे को अपने बच्चों को एक्टिविटीज़ करा रहे हो तो उसकी वीडियो बना के भी अपलोड करनी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट भी आपको 30 डेज़ की लिखनी है। तो इस तरीके से मार्क्स वगैरह डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये सेकंड फेज में आपको मार्क्स का एडिंग ये करना है, ठीक है। और सेकंड टास्क ये है टेबल का, ये एक्टिविटीज़ का है, उसकी वीडियोस का है, और ये आपका है एक्टिविटीज़ करवाई, उसे प्लान कर लिया, फिर कंडक्ट करवाया 30 मॉक्स एक्टिविटीज़ की, उसके आधार पे तो उसको आपको एक्टिविटीज़ के वीडियो रिकॉर्ड करके अपने सुपरवाइज़र को दिखाना है, ठीक है। और उससे क्या करनी है, सिंस एक्टिविटीज़ वाज नॉट कंडक्ट विद अ चाइल्ड, रिपोर्ट कुड नॉट बी रिटन। यदि आपने रिपोर्ट नहीं बनाई, रिपोर्ट नहीं ली है, यदि किसी बच्चों के साथ आपने एक्टिविटीज़ नहीं की है, कंडक्ट नहीं की है, तो उसकी रिपोर्ट कैसे लिखेंगे, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट है, इफ़ यू कंडक्ट एक्टिविटी सेशन विद अ चाइल्ड इन फैमिली नेबरहुड फॉलो टेबल,
यदि आपने करवाई है तो आप इसे फॉलो करिए, बाकायदा पूरा डिटेल में बनाइए। इसमें आपको कितना बनाना है, 50 बना सकते हैं, 20 एक्टिविटीज़ आपको करानी है, और सेकंड में 15 और 20, और फिर रिपोर्ट देनी है। और मिनट का क्या हिसाब रहेगा कि आपको हर समय का 15 20 मिनट के हिसाब से आपको उसमें लिखना होगा। यू हैव टू शो योर रिकॉर्ड वीडियो टू गाइड, अपने गाइड को जो भी चीज़ें करें उसे अपने गाइड को दिखाएं, ठीक है। यदि गाइड नहीं है तो आप अपनी वीडियोस जो आपने बच्चे के साथ क्रियाएं की वो आप अपलोड करेंगे जब आप अपनी फाइल को अपलोड करेंगे, ठीक है, ताकि उन्हें, और URL कोड जैसा कि मैंने बनाया, यदि किसी की कॉपी कर रहे हैं, या कॉपी का मतलब ये कि आप किसी वीडियो को देखकर उसका अनुकरण करते हुए अपनी फाइल बना रहे हैं, तो उसका URL कोड आपको मेंशन करना होगा। आगे इस तरीके से 5 डेज़ का रहे, जिसमें आपको खुद, जैसा कि स्कूल जाते तो आपको पूरा दिन, जितना भी मॉर्निंग से आफ्टरनून तक आपको पूरा 5 डेज़ खुद देखना होता है, खुद ही उनको वर्क क्रियाएं हर चीज़ करवाते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करेंगे 5 डेज़ का लेसन प्लान। तो प्लानिंग आप मिनिमम 15 और 20 एक्टिविटीज़ कराएं, ठीक है, कंडक्ट करवाएं, मॉक टेस्ट एक्टिविटीज़, यू हैव टू शो योर रिकॉर्ड वीडियो टू गाइड, ठीक है, और रिपोर्ट ऑफ 5 एक्टिविटीज सेशन आफ्टर वॉचिंग यूट्यूब वीडियो, ठीक है। तो ये इन्होंने सिंपल से रूल दिए हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी अच्छी सी फाइल बना सकते हैं, और कोई मार्क्स भी आगे ऐड है कि आपको किस तरीके से मार्क्स लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मार्क्स वगैरह भी बताऊंगी। यहाँ पे हम देख लेते हैं टोटल मार्क्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क डन ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो इस तरीके से इफ़ यू कंडक्ट एक्टिविटी सेशन विद अ चाइल्ड इन अ फैमिली एंड नेबरहुड 14, 50 एंड 1600 मार्क्स। यहाँ पे जो ये 2 तरीके के मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है यदि आप जो 5 वाला है हमारा, जो पहले के 5 डेज़ और 20 डेज़ और लास्ट में जो 5 डेज़ हमें करना है खुद से, उसमें आप ये 3 क्रियाएं करते हो तो ये मार्क्स आएंगे, आप 4 क्रियाएं करवाते हो तो ये मार्क्स आएंगे, ठीक है। 1450 और 1600, 1450 एंड 1600, ठीक है, ये रहेगा। और इफ़ यू कंडक्ट मॉक सेशन, तो आपको क्या, मॉक सेशन, ये ध्यान रखिएगा, मॉक सेशन ले रहे हैं तो आपको 1200 या 1300 मार्क्स उसमें से मिलेंगे। टोटल है ये, दो द टोटल मार्क्स आर मोर इफ़ यू कंडक्ट एक्टिविटी सेशन विद द चाइल्ड एज कंपेयर टू मॉक सेशन, it does not matter as marks will be finally covered to the percentage, so do not get confused, decide where you will do the work with the child or conduct mock session as per your specific situation। तो इन्होंने ये भी कह दिया है जो मार्क्स हैं ऐसा नहीं है कि जो आपने दिए हैं या उस तरीके से होंगे, बाकी आप वो सिचुएशन के हिसाब से भी उसका डिक्लेरेशन हो जाएगा, तो कंफ्यूज ना हो। आगे देख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरे मार्क्स सभी चीज़ें मिल जाएंगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे DECE प्रोजेक्ट के फाइल के बारे में। यदि आप अभी एडमिशन लिए हैं जनवरी सेशन में या दिसंबर में 20 में लिया था या जुलाई में लिया है आपने DECE इग्नू के प्रोग्राम में, तो आप को जो प्रोजेक्ट फ़ाइल है वो बनानी है। तो उसकी पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में बताऊंगी और हम ये जानेंगे जो न्यू गाइडलाइंस है, जो न्यू गाइडलाइंस जो इग्नू ने बताई है कि उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट फ़ाइल बनानी है। तो पूरी डिटेल मैं बताऊंगी इस वीडियो में और आपको ये भी बताऊंगी कि आपको कैसे स्टेप में इस चीज़ को पूरा करना है, प्रोजेक्ट फ़ाइल को घर में रह के
और यदि अब कुछ जगहों पे स्कूल खुल चुके हैं तो वहाँ पे भी आपको कैसे बनानी है, कौन से एनेक्चर्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं, सभी कुछ इसी वीडियो में हम बात करेंगे। प्लस आप ये भी देखेंगे कि ये जो न्यू गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो जो एनेक्चर ऐड करने के लिए बोले हैं, दिए हुए हैं, वो कौन कौन से हैं और आपको किस तरीके से उसे ऐड करना है। बाकी सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे पूरी डिटेल से और आपको बहुत इजी हो जाएगा, जिससे आप अच्छे से अपना ये जो प्रोजेक्ट वर्क है कंप्लीट कर पाएंगे घर में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि प्रोजेक्ट फाइल की पीडीएफ चाहिए डीईसी की तो हमारे टेलीग्राम से चैनल पे जुड़ के आप वहाँ से इसकी प्रोजेक्ट फाइल की पीडीएफ ले सकते हैं। और कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि मैम क्या उसी का फ़ोटो कॉपी कर लें या उसी के सेम उसी तरीके से बना लें प्रोजेक्ट फाइल। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कुछ उसमें से लेना है, कुछ समझना है, कुछ आपके पास प्रोजेक्ट फाइल की जो बुक है उसको देखना है कि उसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं। कुछ आजकल जो क्रियाएं चलती हैं, बच्चों के नए नए खिलौने आते हैं, आप उसको यूज़ करते हैं। देखा होगा प्ले स्कूल में अब नई नई चीज़ें, नई नई टेक्निक को यूज़ किया जाता है, तो उससे रिलेटेड भी आप कुछ अपना ऐड कर सकते हैं इमेजिन करके। ठीक है, और वीडियोस वगैरह जो न्यू जो गाइडलाइन है उसमें आपको बंद की वीडियोस भी अपलोड करनी होगी। तो कुछ चीज़ें हैं जिसके आधार पर आप इसे बनाएंगे और ताकि आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो सबमिट हो जाए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट की फाइल्स जो थी रिजेक्ट हो गई थी, जिनका दूसरी बार उन्होंने, मतलब एक बार उन्होंने रिजेक्ट कर दी, उसके बाद दोबारा उन्होंने उस फाइल को अपलोड किया है। तो ऐसा नहीं करना है, सभी कुछ आपको डिटेल में उसे फिल करके उसको जितनी भी गाइडलाइन में बताया है उसको फॉलो करते हुए आपको ये वर्क करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसमें हम पहले आपसे ये बता दें कि इसमें ये जो न्यू गाइडलाइन है उसमें इन्होंने क्या इम्पोर्टेंस दी है। तो इन्होंने बेसिकली जो पहले था उससे काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। ठीक है, पहले क्या था, पहले डीईसी में जो अर्ली डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में ये था कि इसमें जो भी चीज़ें होती थी, हम स्कूल जाते थे, कहने का मतलब है 30 डेज़ का वर्क होता है, ये मेनली 30 दिन का वर्क होता है जिसके आधार पर हम इसको करते हैं। तो 30 डेज़ में हम 5 डेज़ जो रहता है वो क्या होता है, वो हम करते हैं जो गाइड होती है, आंगनवाड़ी हो या प्री स्कूल होते हैं, प्ले स्कूल होते हैं, वहाँ पे जाके आप 30 डेज़ वर्क करेंगे। तो 5 दिन जो हो रहता है वो उनके साथ हम जैसा वो करते हैं, बच्चों को देखते हैं, किस तरीके से बच्चों के से क्रियाएं करवाते हैं, किस तरीके से कौन कौन सी क्रियाएं करवाते हैं, उसका अवलोकन हमें करना होता है। अवलोकन का मतलब वो हम उसे देखते हैं कि वो क्या क्या करवा रहे हैं बच्चों से, किस तरीके से बात कर रहे हैं बच्चों से, कैसे उन्हें से घुल मिल रहे हैं, ये सभी चीज़ें हम देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं अवलोकन करना। अवलोकन उसको मेंशन हम करते हैं, एक डायरी लेके मेंशन करते थे, पर अब हम ऐसा नहीं कर सकते। मेंशन करते हैं, उसके बाद उसका विश्लेषण करते हैं। उसका विश्लेषण करना क्या मतलब है, अवलोकन किया, उस चीज़ को देखा कि उन्होंने क्या क्या किया, बच्चों के साथ कैसी कैसी क्रियाएं करवाईं, किस किस समय पे क्या क्या काम किए। तो ये सभी चीज़ें आपने पाठ्यचर्या के साथ मेंशन करना है पहले, फिर उसके बाद उसकी क्रियाएं मेंशन करनी है, फिर विश्लेषण करना है उसका, फिर विश्लेषण करना है आपको खुद से कि आखिर उन्होंने निष्कर्ष क्या निकला, जो जो क्रियाएं करवाई उसमें उसने जो टीचर है जो बच्चों से क्या निष्कर्ष निकालना है, बच्चों को क्या इस चीज़ जो उन्होंने सिखाया उससे बच्चे के अंदर क्या इफेक्टनेस आई, या उन्होंने बच्चे को किस तरीके से समझाया, क्या पोटेंशियल रहा, क्या उसका डेवलपमेंट रहा बच्चों का। तो ये सब चीज़ें आपको विश्लेषण में करना है। ठीक है, तो इस तरीके से 5 दिन हमारे पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें 5 दिन का जो, यदि आसपास कोई आपका प्री स्कूल है, प्ले स्कूल, तो वहाँ पे जाके आप किसी की गाइड, वहाँ अब अभी तक तो कहीं कहीं खुल गए हैं, ओपन हो गए हैं, कहीं नहीं हुए हैं। तो इसके लिए आपको बस यही करना है, यदि आपको आसपास मिल जाते हैं तो आप डेफिनेटली उनको लीजिए, उनसे बात करिए और उनके कांटेक्ट में रह के उनसे उन्हें गाइड बनाइए अपना, और घर पे ही 5 दिन का उनसे कुछ पूछ के, और जो आपकी बुक है, मेनली आपकी बुक है, बुक के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है।
जिस हिसाब से उसमें बुक्स में बताया। हाँ, कुछ चीज़ें आप अपने, मैंने जैसे कि बताया, जो मॉडर्न आजकल इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं जो प्ले स्कूल में कराई जाती है बच्चों के साथ, कोई एक्टिविटीज़ वगैरह, तो वो आप ऐड कर सकते हो। बाकी बुक्स है आपके पास, तो आप जो बुक है उसको ले सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। जो आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना, ये जो बुक है परियोजना कार्य वाली, तो इससे आप देख के आराम से जो जो क्रियाएं हैं सभी कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप अपने से जोड़ें, बाकी इसमें से भी अपनी हेल्प लें इस बुक से, और कुछ गाइड की बुक हेल्प लें कि किस तरीके से आपको करना है, तो ठीक है। और बाकी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, तो उसे भी आप देख सकते हो। वीडियो के थ्रू मैंने बताया है कि आपको कैसे कैसे बनानी है, कैसे कैसे कौन सी चीज़ें कहाँ पे कैसे ऐड करना है, तो बाकी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में है वीडियो। और बाकी मैं बनाती रहूँगी, यदि कोई क्वेरी सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूँगी। तो चलिए आगे, जैसे कि मैंने बताया कि स्कूल में आपने 5 डेज़ का कर लिया, तो उसी की गाइड, उस गाइड को, उसकी बात को सुन के और कुछ अपना इस बुक से देख के आपने 5 दिन का अवलोकन विश्लेषण कर लिया और पाठ्यचर्या भी बना ली, ठीक है। 5 डे की 5 जो आने का, जाने तक का, डिपार्चर तक का पूरा आपको मेंशन करना होगा कि जैसे जो भी क्लासेस ली हैं, टाइमिंग क्या क्या रही है, साथ सभी कुछ मेंशन करना होगा आपको, ठीक है। तो वो करने के बाद आपको, उसके बाद आपको जो 5 डेज़ ये हो गए, लास्ट के 5 डेज़ रहेंगे, बीच में आपका 20 डेज़ का रहेगा जो आपको खुद करना है। खुद का करने का ये है कि आपको डेली 10 डेज़, 5 हो गए, फिर 10 डेज़ में आपको क्या करना है, 10 डेज़ में आपको 1 क्रियाएं करवानी है। वैसे स्कूल जाते तो आप जैसे 5 डेज़ जो गाइड है आपकी, उसका अनुसरण करते, उसको देखते कि वो कैसे कर रही है, कैसे नहीं कर रही है। तो अब वहाँ पे तो ऐसा नहीं हो पाया आपका, तो आप घर में ही आप रूटीन बना के रखिए। अपने आसपास कोई बच्चे हैं तो उनको ले सकते हैं, उनके साथ आप क्रियाएं कर सकते हैं, और उनके साथ क्रियाएं करते हुए आप हर दिन एक एक क्रियाओं का अवलोकन करिए, उसको क्रियाओं को मेंशन करिए, ठीक है। तो उसको मैंने वीडियो में के थ्रू बताया हुआ है, तो वो भी मैं बताऊंगी कि आपको क्या क्या मेंशन करना होगा, ठीक है। तो उनके साथ एक एक क्रियाएं करने के बाद अब 10 डेज़ एक एक क्रिया रहेगी, फिर जो 10 डेज़ रहेंगे उसकी 2 स्टार्ट हो जाएंगी। 15 डेज़ हो गए, 15 डेज़ के बाद आपका जो 16 डेज़ आएगा उसके प्लस आपके जो 15 और 25 तक का आपका रहेगा, कितना रहेगा, 2 आपको क्रियाएं करवानी होंगी, ठीक है। ये भी आपको बुक्स की हेल्प के थ्रू आप इजीली कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने बनाई हुई है। आप प्रोजेक्ट फाइल भी अपने देख सकते हो, और वो भी प्रूफ है कि वो सबमिट हो चुकी है, ठीक है। कई बच्चे कह रहे थे कि मैम ये जो फाइल है, PDF है, सबमिट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, तो वो सबमिट हो गई है, उसके मार्क्स भी मिल गए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी रिसेंटली उसके मार्क्स आ गए हैं। और बाकी मैं बाद में भी उसका जो डिप्लोमा है उसको मैं दिखाऊंगी आपको बाकायदा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या करना है, इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। फिर तीसरा जो है हमारा, उसे 5 डेज़ में आपको खुद पूरा टाइम आपको खुद देना है, ठीक है। पूरा टाइम देना है मतलब आपको बुक्स में मेंशन करना है अपनी, जो आप प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो ना, बुक्स में जिस तरीके से दिया है उस तरीके से आपको प्रोजेक्ट फाइल में मेंशन करना है 5 डेज़ का। जो जो क्रियाएं करवानी है आपको, उसमें आप 3 क्रियाएं करवा सकते हो, 4 क्रियाएं करवा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी करवाओगे इसमें, ठीक है। तो आपको अटैच क्या करना होगा अब हम इसमें देख लेते हैं, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी बाकायदा आपको कि कौन से फर्स्ट में कैसे क्रियाएं करवानी है और कैसे गाइड का सभी कुछ डिटेल में बताऊंगी। इसमें मैंने आपको ऐड क्या करना है ये बता दे रही हूँ, ठीक है। तो ये एनेक्सर्स लिखे हुए हैं इसमें, ये आपको अटैच करने होंगे। तो तो ये है ए, एनेक्सर्स जो है 1A और 1B, ठीक है। ये और 10 and 11 जो प्रोजेक्ट फाइल है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये दिया हुआ है। और आपका जो इसके बजाय आपको क्या करना है,
3 एनेक्स ए और जो पेज नंबर ये दिया हुआ है हम आपको दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन सा है। ए और बी ये पेज नंबर 10 और 11, 10, 11, 8, 9, 10, 11 अभी आपको दिखा रहे हैं हम। यहाँ दिया हुआ है, ये आपको निकलवाना होगा, ठीक है। इसकी फ़ोटो कॉपी करवानी होगी। उसके बाद आपको ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये 2A, ठीक है, ये हो गया। ये आपका गाइड का है, जैसे कि सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द लर्नर ऑफ ओरिजिन एंड ड्यूटी कंप्लीट प्रोजेक्ट वर्क। तो एनेक्सर्स ये जो है ये आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइड का नाम लिखना है इसमें, और इसमें आपको प्लेस वेयर जहाँ भी रहते हैं, जो एम्प्लॉय हैं जहाँ के वहाँ, और प्रोजेक्ट वर्क जो कमांड दी उसको कब तक स्टार्ट किया है, कब से ऑफ किया है, कब और कंप्लीट कब किया है, सभी कुछ आपको मेंशन करना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आपको इसका फ़ोटो कॉपी निकलवाना होगा। ये है फ्रेज, देखिए ये भी दिया हुआ जो गाइड का है उसके बारे में आपको इसमें मेंशन करना है, ठीक है। इस तरीके से, और ये दिए हुए हैं ये भी आपको ऐड करना है पूरा। और ये जो मैं आपको कॉलम दिखा रही हूँ जिसमें आपको मार्क्स नहीं करने, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी कि आपको मार्क्स जो है ना इसमें आपको कैसे मेंशन करने हैं, क्योंकि मैंने फ़ाइल बनाई है उसमें मार्क्स भी ऐड हो रखे हैं, सभी कुछ हो रखा है, तो मैं उसको आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो आपको कैसे ऐड करने हैं इसमें सभी कुछ, ये इस तरीके से, ठीक है। तो पूरा ही मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको गाइड से लिखवा लीजिए, जिस तरीके से आपने कार्य किया है, कैसे मार्क्स ऐड होंगे, अटैच होंगे, ये सभी मैं दूसरी वीडियो में लाऊंगी, ठीक है। तो उसकी परेशानी नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ, एक तो गाइड है जो आपका जिससे आपने चूज़ किया है, उससे ही आप ये कह सकते हो कि आपने जो वर्क किया है उसके बारे में वो कुछ लिखें। कहने का मतलब है कि आपने किस तरीके से वर्क किया है, कैसे कार्य किया, उसके बारे में, क्या बच्चों को ने क्या सीखा, आपने क्या बच्चों को किस तरीके से सिखाया, आपने किस समय कौन सी चीज़ें करवाई, ये थोड़ा सा वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और एनेक्सर 7 डिटेल टू द गाइड, ये ठीक है, गाइड की डिटेल है। और ये यदि आपने असाइनमेंट 2 ऑफ DECE, तो यदि आपने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज यू नो यू हैव टू डू एनी वन पार्टिसिप practical exercise for exercise 2 and 3 both are planning exercise and do not require you to go to the field। तो ये ज़रूरी नहीं है यदि आप बाहर, जैसे कि बताया है कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम थी। एज यू नो यू हैव टू डू एनी वन practical activities for exercise 5, 6 and 7 exercise 7 and 8 require field work, and if you can do these by maintaining social distancing on या फिर और by टेलीफोन का भी यूज़ कर सकते हो, कैन select any of these option, और भी ऑप्शन है। If none of above exercise are possible for you to do in present time, you can select any one exercise for exercise 1, 4 or 5 which do not require you to go to the field। Okay, next है assignment of 3 का assignment है कि as you know you have to do any one practical exercise for exercise 1 to 9 or 10। For exercise 1, 2 or 10 you can employ the internal and identify or an organization instead of visiting personally, then use the information on its website, जैसे टेलीग्राम जो टेलीफोनिक जो होते हैं इंटरव्यू जो टेलीफोन से, which the staff of the organization
wherever possible to complete the practical activities. If you can do exercise 9, maintaining social distancing, you can select this option as well. Okay. Or as you know you have to do any one practical exercise for the exercise 6, 7 and 8. Exercise 6 or 8 or planning exercise and do not require you to go to the field. If you can do exercise 7, maintaining social distance, you can select this option as well. जैसे आपकी मर्जी हो। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, उन्होंने ये सिर्फ कहा है यदि आप ये जो DECE का जो आपने असाइनमेंट बनाए हैं वो आपने सबमिट कर दिए हैं। जो इसमें 3 असाइनमेंट आपको बनाने हैं वो सबमिट कर दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यदि आपने ये सब चीज़ें आपने करनी है और यदि जो हमने पॉइंट लिखे हुए हैं आप यदि फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इन्होंने देखिए क्लियर लिख रखा है। तो आप पॉसिबल हो तो ये चीज़ें करें, यदि नहीं भी होती हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका रिजेक्ट होगा। तो जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करिए और बाकी नेक्स्टर्स को ऐड करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। यदि कोई क्वेरी रह गई हो तो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपको ये मैं नंबर्स जो हैं ऐड कैसे करने हैं ये मैं आपको बताऊंगी कि आपको नंबर कैसे लेने हैं। आप अपने आप से ही बनाओगे तो फिर आपको नंबर कैसे ऐड करने होंगे इसमें, ठीक है। तो पूरा मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह यदि DEC की कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो चैनल से जुड़ सकते हैं। और यदि सोशियोलॉजी से MA या BA कर रहे हैं IGNOU से तो उसकी भी डिटेल मैं जानकारी देती रहती हूँ। और यदि प्रिपरेशन करना चाहते हैं NTA NET या GIC लेक्चर या PGT की तो भी हमारे चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।